मिर्च का पौधा। अब कई लोगों की समस्या होती है कि उनके मिर्च के पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, फूल नहीं बनता, फल नहीं बनता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिर्च के पौधे को तेज़ी से कैसे ग्रोथ करें, और हम आपको एक चीज़ डालने के लिए बताएंगे जिससे मिर्च के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और आपके मिर्च के पौधे पे कोई रोग भी नहीं रहेगा। 2 महीने का पौधा, इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये कितना बड़ा और हेल्दी हो गया है। ये देखिए कितना घना पौधा है। इसकी ये देखिए, इसका तना देखिए, ये तना कितना मजबूत बन गया 2 महीने में ही। आप जानेंगे मिर्च के पौधे को तेज़ी से सुपर ग्रोथ कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी का ग्रैंडपा गार्डन में हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, मिर्च का पौधा, क्या आपका मिर्च का पौधा तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता है? आपके मिर्च के पौधे में रोग लग जाता है, कीट और फंगस वायरस लग जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं एक चीज़। ये देखिए, एक सफ़ेद पाउडर, अपने मिर्च के पौधे में इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। आपका मिर्च का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपके मिर्च के पौधे पे कोई रोग, फंगस या बीमारी का भी असर नहीं होगा। दोस्तों, जो लोग मिर्च की ग्रोथ से परेशान हैं और उनके मिर्च के पौधे में फूल और फल नहीं बनते हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण है। एक बार यह वीडियो देखिए और पूरे साल आपको मिर्च के लिए मार्केट में जाने की एकदम से ज़रूरत नहीं होगी। मैं 8-10 गमले में मिर्च का पौधा लगाता हूँ और हमारे घर के लिए पूरे साल का मिर्च मिल जाता है। अब यह देखिए, सफ़ेद पाउडर इतना प्रभावशाली है और एकदम सस्ता है। एक पौधे के लिए 1 रुपये का खर्च भी नहीं, और यह पाउडर हर घर में उपलब्ध होता है। इसके लिए ये छोटी से छोटी दुकान पे उपलब्ध है। यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम आपके सामने मेरे मिर्च के 2-3 पौधे यहाँ रखे हैं। ये पौधा देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, हरियाली देखिए, इसकी पत्तियाँ देखिए। आपको इसकी कोई भी पत्ती मुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। इस पौधे पे कहीं से भी किसी रोग, कीट और फंगस का असर नहीं है। ऐसे ही ये दूसरा पौधा देखिए और ये तीसरा पौधा देखिए। सारे पौधे एक समान हरे भरे और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। ये पौधे मेरे केवल 40 दिन के हैं। अब इनमें फूल भी धीरे धीरे बनने लगा है। जल्दी से फल आएगा, लेकिन फूल और फल आने के लिए आपको अपने मिर्च के पौधे की ग्रोथ को तेज़ करना है। ग्रोथ को कैसे तेज़ करते हैं? अब ये देखिए मेरा मिर्च का पौधा, इसमें देखिए कितनी ढेर सारी शाखाएं निकली हैं, घना किए हैं। इनको घना करने के लिए क्या करना है? जब आपका मिर्च का पौधा करीब 8 इंच का हो जाए तो उसकी टिप्स को ऊपर से काट दीजिए। ये देखिए, हमने ये यहाँ से इसकी टिप्स को काट दिया था। अब आप देख सकते हैं इसमें से 10 शाखाएं निकली हैं। ये देखिए, पौधा इन शाखाओं के निकलने से एकदम से घना हो गया। प्रूनिंग, पहला काम करना है प्रूनिंग। पौधा घना होगा, ज़्यादा शाखाएं निकलेगी, ज़्यादा फूल बनेगा, ज़्यादा फल बनेगा। मिर्च के पौधे का बर्बादी का मुख्य कारण क्या होता है? आप जो अपने मिर्च के पौधे में खाद डालते हैं, गलत खाद का इस्तेमाल करते हैं, खाद की ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। आपको जानना है सही खाद, और सही खाद की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, आगे आप जानेंगे। आपको मिर्च के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल नहीं, कोई खर्चा नहीं, फ्री की खाद, घर की चीज़ें। मिर्च का पौधा एकदम से हरा भरा। बहुत अगला सीक्रेट जानिए। आप अपने मिर्च के पौधे में पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं और पानी डाल करके आप अपने मिर्च के पौधे की जड़ को ख़राब कर देते हैं। जो मिर्च के पौधे की सबसे बड़ी बीमारी, जड़ गलन। जड़ खराब होने से पौधा न्यूट्रिएंट्स को, पोषण को मिट्टी से इंटेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पौधा सूख जाता है, खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आपको पानी की मात्रा यूजुअल देना है। मिर्च के पौधे में नमी आपको बराबर मेंटेन करके रखना है, लेकिन आपको ज़्यादा पानी डाल करके मिट्टी को गीला नहीं करना है। पानी कब डालिए? जब मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई दे, उंगली से कुरेद के देख लीजिए। जब मिट्टी सूखी दिखाई दे, नमी की कमी हो, तभी पानी डालिए।
अगली चीज़ आप यह भी समझ लीजिए, लोग मिर्च का पौधा कहीं छाया में लगा देते हैं, कमरे के अंदर रख देते हैं, उसको धूप नहीं मिलती है। मिर्च के पौधे को फुल सनलाइट चाहिए, 4-5 घंटा धूप आपके मिर्च के पौधे को मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत में हमने जो आपको सीक्रेट बताए, इनका तो आपको पालन करना है। इसके बाद आपको इस्तेमाल करने से आपके मिर्च के पौधे पे कोई रोग, कीट और फंगस नहीं लगेगा। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा इस्तेमाल करना है, आपको पूरी जानकारी आगे मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बात और जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, यह जो सफ़ेद पाउडर है ग्रोथ बूस्टर है, इसको डालने से ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन इसका काम क्या है, या न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करके पौधे के आखिरी छोर तक भेजना। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ घरेलू न्यूट्रिएंट्स का और भी इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने से पहले क्या करते हैं, आप इस बात को जानिए। आपको मिट्टी को लूज करना है। इस तरह से कोई टूल्स लीजिए और आपको अपने गमले की मिट्टी को इस तरह से लूज करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जड़ को बचा के मिट्टी को लूज करना है, जड़ों को काटना नहीं है। अब एकदम से आप जब पौधा लगाते हैं तो मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है। वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाइए। इस तरह से गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को हाथ से भुरभुरा और समतल कर दीजिए। अब आगे आप क्या करेंगे, देखिए, जो सफ़ेद चीज़ है बहुत मिर्च के पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आपको हर महीने एक खाद, घरेलू खाद आपको अपने मिर्च के पौधे में डालना है, महीने में केवल एक बार। कौन सी खाद डालेंगे, उसको कैसे तैयार करेंगे, आप इस बात को जानिए। अपने मिर्च के पौधे में डालने के लिए इस खाद को हमने तैयार किया है। ये देखिए, यह खाद बहुत पावरफुल है। इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखिए, इस खाद को बनाने में हम 2 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये देखिए, पहली चीज़ सरसों की खली। यह तभी फ़ायदेमंद है जबकि ओरिजिनल हो, सही हो। और दूसरा चीज़ गुड़। 2 चीज़ का इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। सरसों की खली से आपके मिर्च के पौधे को NPK वैल्यू, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है। और सरसों की खली से आपके मिर्च के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसी रोग का असर सरसों की खली मिर्च के पौधे पे नहीं होने देती है। दूसरा चीज़ इस्तेमाल करते हैं गुड़। गुड़ सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को डेवलप करता है, बढ़ाता है। गुड़ की वजह से हमारे इस सरसों के खली, या जो सरसों की खली का खाद हमने तैयार किया है, इसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म जीवाणु असंख्य संख्या में बन जाते हैं। अब देखिए, इस खाद को कैसे तैयार करना है। सरसों की खली, ये हमने लिया 200 ग्राम। ये देखिए गुड़ के 50 ग्राम की मात्रा। इसमें हमने 200 ग्राम सरसों की खली और 50 ग्राम गुड़ इस तरह से डाल दिया। अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, ये हमने एक बर्तन लिया। इस बर्तन में 5 लीटर पानी। अब 5 लीटर पानी में ये सरसों की खली और गुड़ का घोल, इसे कम से कम 5 दिन तक फर्मेंट करना है। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, 5 लीटर पानी में ये 1 गिलास इस तरह से ये सरसों की खली का घोल हम डाल देंगे। और ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों देखिए, हम अपने हर मिर्च के पौधे में इस सरसों के खली के घोल का इस तरह से, देखिए, इसके जड़ के पास में डालेंगे। करीब आधा लीटर की मात्रा एक पौधे में। मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं करना है। जो आपके मिर्च की पत्तियां खराब होती हैं, सूखती हैं, इनको, या सूखी टहनी कोई दिखाई देती है, तो उन्हें रेगुलर इंटरवल पे आपको पौधे की सफाई करते रहना है। अब आगे आती है बात एक ये सफ़ेद पाउडर की। अब ये देखिए, जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है सरसों की खली का, इसे हम अपने मिर्च के सारे 8-10 पौधों में, सारे गमलों में डाल देंगे। आप मिर्च की खेती करते हो या गमले में पौधा उगाते हो, ये दोनों तरह से ये सारे नुस्खे एक समान रूप से, बागवानी हो या खेती हो, एक समान लागू होते हैं। अब ये सफ़ेद चीज़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यह मेरे हाथ में एक चम्मच जो सफ़ेद चीज़ है इसका नाम है बेकिंग सोडा। यह वही सोडा है जो किचन में खाने में पकवान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं यह बहुत सस्ता है, आसपास की किसी दुकान में मिल जाता है। एक चम्मच बेकिंग सोडा, इसकी कीमत अधिक से अधिक 1 रुपया होगी। और आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा से कम आप अपने 4-5 पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, यह देखिए, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल होता है। और जो दूसरा काम करता है, ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस बात को जानिए। दोस्तों देखिए, बेकिंग सोडा कैसे इस्तेमाल करेंगे, मात्रा समझ लीजिए। पानी लेंगे 2 लीटर, 2 लीटर पानी में 1 चम्मच, वजन बोलें तो 5 ग्राम। इस तरह से पानी में बेकिंग सोडा को आप डाल दीजिए। इस तरह से ये देखिए, पानी में घुलनशील है और डालते ही घुल जाता है। इसे थोड़ा इस तरह से आपको चला देना है। ये 1 गिलास में पानी लीजिए और आधा चम्मच हल्दी, ये 2 ग्राम की मात्रा होगी। इस तरह से पानी में, कम पानी में हल्दी को डालिए और पहले हल्दी को आपको अच्छी तरह से घोल लेना है। इस तरह से हल्दी को आप अच्छी तरह घोल लीजिए। अब इस बेकिंग सोडा के घोल में ये हल्दी का घोल इस तरह से आपको डाल देना है। और इस तरह से देखिए, इसे ऊपर नीचे करके आप हल्दी के घोल को मिक्स कर लीजिए। अब आपको जितने भी पौधों में इस्तेमाल करना है, इस तरह से बेकिंग सोडा और हल्दी ये जड़ में डालिए। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी मात्रा हम अपने सारे मिर्च के पौधों में इस तरह से डाल देते हैं। यह हमारे मिर्च के पौधे की जड़ को मजबूत करती है। बेकिंग सोडा भी जड़ को मजबूत करता है। जब हमारे मिर्च के पौधे की जड़ ठीक होगी, मजबूत होगी, स्वस्थ होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम पोषक तत्व डालते हैं मिर्च के पौधे में, उनको इंटेक करके पौधा मिर्च के पौधे के टहनियों के माध्यम से ऊपर तक भेजता है। हमारा मिर्च का पौधा देखिए, इस तरह से एकदम से हरा भरा होता है। दोस्तों देखिए, हम इसे जड़ में डालने के साथ साथ एक तरीके से और इस्तेमाल करते हैं। इसका हम करेंगे स्प्रे कैसे करते हैं, देखिए। ये देखिए, कोई छन्नी लेकर के इस हल्दी और बेकिंग सोडा के घोल को इस तरह से छान लेते हैं। ये देखिए, हमने इस घोल को छान लिया। अब आगे आपको क्या करना है, घोल को स्प्रे पंप में भरते हैं। इस तरह से स्प्रे पंप में हम इस घोल को भर देते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से इस हल्दी और बेकिंग सोडा के घोल को मिर्च की पत्तियों पे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। जितने पौधे हैं, सारे पौधे की पत्तियों पे आपको अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। दोस्तों देखिए, ये सब प्रक्रिया करने के बाद आप 7 दिन में रिजल्ट देख सकते हैं। आप ये 7 दिन में रिजल्ट देखेंगे, आपको फर्क अपने आप दिखाई देगा। ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, फूल भी बनना चालू हो जाएगा। अब ये देखिए 7 दिन का रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे मिर्च के पौधे में छोटे छोटे फूल भी बनना शुरू हो गए। दोस्तों केवल इस तरह से इतना ही काम करें आप, जो हमने बताया सारे टिप्स को फॉलो करें, आपके मिर्च के पौधे एकदम से हरे भरे होंगे, बहुत तेज ग्रोथ होगी और इतने ज़्यादा फूल और फल बनेंगे कि आप मिर्च के पौधे से फल तोड़ते थक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।